कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन की माली ही जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जे गावैय चरित सवारे, तेई ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी भग कागा, यही शरण कटन जाय अवागा। शंभु कवे कसेवार समाना, ज्ञान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागी बगुले और कोए हैं, जो इस सरोवर समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर घोगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इसी कारण विचारे कोए और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हैं, वे हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन माग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्ग्रह शैल विशाला। घोर संग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही भाग सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषय मोए मद माना, नदी कुत्रक भयंकर नाना। मोह मद और मानी बहुत ही विहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुत्रक ही भयानक नदियां हैं। जे सिरदा संबल रहित नये, संतन कर सात। तिन कौ मानस अगम अते, जिनैन प्रिय रघुनाथ। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमंत की जय। जिनके पास सिरदा रूपी रहा खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात सिरदा सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय हो प्रभु। जो करे कष्ट जाए पुण्य कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जान विषय उर लागा, करौन मंजन पाव अवागा। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापत राम जय जय राम। यही कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत विमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करताई बुझाना। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है, वह
तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विग्रह व्यापय तेहि, रामस कृपा बिलो कई जेहि। सोय सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रैताप न हो जरही। यह सारी विधन उसको नहीं व्यापते, बांधा नहीं देते, जैसे श्री रामचंद्र जी और कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तामों से नहीं जलता। ते नर यही सरत जई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय जय यही सर भाई, सो सतसंग करऊं मन लाई। जिनमें मन के श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमान समानस चख चाई, भय कवि बुद्धि विमल यव गाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रवाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय में नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुबंग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है और संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तर मूल निकंदनी। यह सुनकर मानस सरोवर कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पापी रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दो कूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी। मेरी ये रामायण की चौपाई आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, मुझे कमेंट पे बताना। आगे के लिए जुड़े रहिएगा।